दोस्तों, जब भी हम हनुमान जी के परिवार की बात करते हैं तो हमारे मन में केवल दो ही नाम आते हैं, पिता केसरी और माता अंजनी। और हाँ, उनका एक पुत्र मकरध्वज, जिसका जन्म खुद हनुमान जी के पसीने से हुआ था। इसीलिए वे पुत्र होने के बाद भी अविवाहित और ब्रह्मचारी माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कथा भी है जो युगों से छिपी रही, जिसके अनुसार हनुमान जी का विवाह भी हुआ था। और हाँ, यह वही कहानी है जो पराशर संहिता में मिलती है, और आज हम इसे आपके सामने उसी दिव्य और रहस्यमय रूप में लेकर आए हैं। सूर्यदेव और हनुमान जी गुरुकुल की रहस्यमय चुनौती कथा शुरू होती है तब जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु चुना था। सूर्यदेव भी प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य ज्ञान देने लगे, लेकिन अचानक एक समस्या खड़ी हुई। सूर्यदेव केवल 9 में से 5 विद्याएं ही सिखा पाए। क्यों? क्योंकि बाकी की 4 विद्याएं केवल विवाहित होकर ही दी जा सकती थी, और गुरु होने के बावजूद सूर्यदेव सृष्टि की मर्यादा नहीं तोड़ सकते थे। एक तरफ गुरु का धर्म, दूसरी तरफ शिष्य को शिक्षा देने की जिम्मेदारी। सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। हनुमान जी का व्रत और असंभव का असंभव होना। सूर्यदेव ने कहा, वात्सल्य में तुम्हें समस्त विद्या देना चाहता हूँ, पर शास्त्र कहते हैं कि 4 विद्याएं केवल विवाहित होके ही दी जाती है। हनुमान जी भी दुविधा में थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया था, लेकिन गुरु का वचन, गुरु दक्षिणा, उसके आगे वे मौन खड़े थे। तभी सूर्यदेव ने एक समाधान दिया। उन्होंने कहा कि विवाह हो सकता है, परंतु पति पत्नी के संबंध रखना आवश्यक नहीं है। विवाह केवल एक संस्कार के रूप में होगा। हनुमान जी ने शर्त रखी, मैं विवाह करूंगा पर ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ूंगा। सूर्यदेव की दिव्य पुत्री सुवर्चला। सूर्यदेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, मेरी तेजस्वी और तपस्वी पुत्री सुवर्चला तुम्हारे समान ही धर्म और तप का मार्ग जानती है। वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करती है। वही तुम्हारे लिए उचित है। और ऐसे सृष्टि के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, विद्या के विस्तार के लिए हनुमान जी और सुवर्चला का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह कोई सांसारिक बंधन नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी थी। चिरंजीवी हनुमान और कलयुग का रहस्य। कहा जाता है कि हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान प्राप्त है, और कलयुग युग में जब भगवान कल्कि अवतार में प्रकट होंगे तो हनुमान जी उनके प्रमुख सहयोगी बनेंगे। इसीलिए संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति प्राप्त करना आवश्यक था, और बिना विवाह सूर्यदेव की अंतिम विद्याएं प्राप्त नहीं की जा सकती थी। इसीलिए यह दिव्य विवाह हुआ, केवल ब्रह्मांड के कल्याण के लिए। तेलंगाना का रहस्यमय मंदिर, जहां हनुमान जी पत्नी संग विराजमान हैं। अब सबसे अद्भुत बात यह है कि भारत में अपने हजारों हनुमान मंदिर देखे होंगे, जहां वे अकेले या श्री राम, लक्ष्मण, सीता के साथ नजर आते हैं। लेकिन तेलंगाना के खम्मम जिले में एक अद्वितीय मंदिर है, जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। यह मंदिर अपने आप में चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं कि जो भी दंपत्ति यहाँ दर्शन करता है, उनके बीच के सभी कलेश दूर हो जाते हैं, विवाह मजबूत संबंध में बन जाते हैं, और जीवन में शांति और सामंजस्य आता है। दूर दूर से भक्त इस अद्भुत दर्शन के लिए आते हैं, और आज भी वहाँ दिव्य ऊर्जा महसूस की जाती है। निष्कर्ष, एक दिव्य प्रेम जो प्रेम नहीं तप था। हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक था। यह विवाह था धर्म की रक्षा के लिए, विवाह की पूर्णता के लिए, और युगों के कल्याण के लिए। और इसी कारण विवाह होने के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल स्पिरिचुअल कहानियां को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।